आज सुबह एक पोस्ट डाली थी, उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। मेरे को बुरा भला भी सुनना पड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छे काम के लिए बुरा भला बनना ही पड़ता है। तारिक फ़तेह नाम के एक व्यक्ति हैं, आप उन सबको अच्छी तरह जानते हैं। कैनेडियन हैं, कराची में पैदा हुए एंड ही लिव्स इन कनाडा फॉर नंबर ऑफ़ ईयर्स एंड ही इज़ ए पत्रकार बाय प्रोफेशन एंड वेरी रिप्यूटेड वन। वो बड़ा खुला पाकिस्तान के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं। बलूचिस्तान के बारे में बहुत अच्छा खुलकर बोलते हैं और पाकिस्तान का जो भारत के प्रति रवैया है उसके प्रति भी वो बहुत खुलकर बोलते हैं। भारत के मुस्लिम समुदाय को वो अपने भारतीय होने का पूरा प्रमाण देते रहने की हिदायत देते रहते हैं और टेक्निकली भारत को वो एक डिफरेंट एंगल, प्राचीन सभ्यता के रूप से देखते हैं। मुग़ल सल्तनत, मुग़ल बादशाहों ने जो भी भारत में किया उसको वो भारत की हिस्ट्री का हिस्सा नहीं मानते। आखिर इसके पीछे एजेंडा क्या है, इसको सोचना चाहिए कि एक पाकिस्तान में पले, कराची में जमे पले और बाय रिलीजन ही स्टिल मुस्लिम, नॉट अ practicing Muslim, but he is a Muslim and he never says that he is anti-Muslim either. So उनका एजेंडा क्या है और उनको लेकर जो सुबह बात हुई जिससे मुझे बुरा भला सुनना पड़ गया। उन्होंने कनाडा में अभी जो मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगाकर ऊंचा ऊंचा आज़ान देने की जो कनेडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दी है उसको उन्होंने अच्छा नहीं बताया और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। टेक्निकली ये शरिया को शय देने वाली बात है एंड इससे मुस्लिम समुदाय किसी और तरफ जा सकता है। कुछ कनाडा में बसने वाले लोग हैं, वो लोग उसमें कुछ सिख हैं जो जट समुदाय को बिलोंग करते हैं, उन्होंने उनके बारे में कुछ गलत मलत कर लिखा है जिसको मैंने रिबट किया है। पहली बात तो हमारे सिख समुदाय को तारिक सिन्हा क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नंबर 2, अगर कैनेडियन लॉ वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो आप कैनेडियन अथॉरिटी से बात करें कि तारिक सिन्हा इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। अगर आपको मुस्लिम समुदाय के साथ सहानुभूति है कि वो अपनी आदान क्यों नहीं दे सकते लाउड स्पीकर्स पे, तो उसके लिए आप उनके साथ जाके खड़े हों, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को निंदने की आपको आवश्यकता नहीं है जो टेक्निकली इस एंगल से कह रहा है कि अगर आज एक समुदाय को आप छुट्टी देते हैं, कल को दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये तो भारत की तरह गली गली में यहाँ पे आज उसका संत का और इस साध का जलूस चल रहा है, अगले दिन उसका, तीसरे दिन उसका। तो वहाँ पे जो सार्वजनिक जो रोड है, सारी व्यवस्था अंग भंग हो सकती है। तो ना बीमारों का, अब भारत में देखिए आप जब जुलूस निकलते हैं, लोग बच्चे, बूढ़े, बीमार, सब लोग उस ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। लेकिन इस तरह के अलग अलग समुदाय अपने अपने जुलूस निकालते रहते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है। तो भारत सरकार चूँकि बहुत लिबरल है, सिटीज़ जो हैं उनको वोट का चक्कर रहता है, वो दे देते हैं परमिशन। लेकिन आप देखो कि उसमें कितनी व्यवस्था बिगड़ती है, ट्रैफिक की इन पर्टिकुलर। तो तारिक फ़तेह जी का जो ये है कि लाउड स्पीकर पे नहीं उनको परमिशन देनी चाहिए, उसके मेन एजेंडा यही है कि कल को सभी समुदाय अगर ऐसा करने लगें तो कैनेडियन कल्चर का क्या होगा। मान लीजिए कुछ और एंगल भी है, हमें क्या लेना। एज ए सिख और एज ए आउटसाइडर, इवन एज ए कैनेडियन, आई थिंक यू शुड नॉट कंडेम व्हाट तारिक फ़तेह इज़ डूइंग। आप अपने कामों की तरफ ध्यान दें, अपने जीवन में मस्त रहें, दूसरे से क्या लेना है आपको। सो सुबह आपने जो किसी ने ये पोस्ट डाली जिसको मैंने कंडेम किया, तो उसके साथ एक नई डिस्कशन का पिंडारा खुल गया। वो है जट दृष्टिकोण, कि ये पंजाब के अंदर जो जट समुदाय के लोग हैं वो ऐसा सोचते ही क्यों हैं। ये मेरा बड़ा पुराना विषय है जिसके ऊपर मैं खुल के कभी बोलना भी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस पर 35 ईयर्स का पूरा एक्सपीरियंस है जट्टों को डील करने का। हालांकि मैं एक ऐसे स्टेट से आया जहाँ पे जाति पाति का कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, मैं गंगानगर राजस्थान का रहने वाला हूँ। वहाँ पे जट, खत्री, अरोड़े एंड ऑल दी अदर जाते जो हैं वो आसपास में मिल के रहती हैं। और हाँ, चूँकि हम पंजाब से बाहर हैं, हमारे को एक दूसरे के साथ बहुत संपर्क बना के रखना पड़ता है और हम बड़े उम्दा, बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, विचरते हैं और रहते हैं। पर मेरे यूएस आने के बाद सबसे पहले मुझे ये जटवाद का एहसास हुआ। उससे पहले मुझे एहसास नहीं हुआ था कि जटवाद है क्या।
हम लोग सभी को सिख समझते थे, सबको गुरसिख समझते थे, और हम में जात पात का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। लेकिन ये याद है कि जब हम अपने कभी नाना के गांव में जाते थे, तो वहाँ दादी जो थी वो कुछ घरों से आई हुई मिठाई को खाने नहीं देती थी। ये मुझे कुछ याद है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो भी सब खत्म हो गया धीरे धीरे। एवरीथिंग इज़ pretty much like on the same platform as it should be, and Indians are living by the Constitution of India, respecting each and every religion, each and every caste which is there. तो वो जो पहले जो भी होता रहा आज से सदियों पहले, वो आज भारत वो नहीं है। एनीवे, सो ये जो एक नई एंगल से मैं आपको बात करना चाहता हूँ, जटवाद जो पंजाब में हो ना हो, पंजाब से बाहर प्रांतों में हो ना हो, कनाडा अमेरिका में बहुत है एंड बहुत प्रबल है। यूके का मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं कभी वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर ये क्यों है और इसकी बैकग्राउंड क्या है, और ये अपने आप को सिखों का या अपने आप को सिखों की फाउंडेशन क्यों मानते हैं। अगर आपने अपने आप को जट कहना है तो यू शुड नॉट कॉल योर सेल्फ सिख। कोई भी खत्री सिख अपने आप को खत्री सिख नहीं कहता। कोई भी लवाना सिख अपने आप को लवाना सिख या रोड़ा सिख या नाई सिख या तरखान सिख नहीं कहता, वो सिख कहते हैं सारे। एक जट सिख है जो अपने आप को जट सिख कहता है। इसके कारण क्या है और ये कहाँ लेके जा रहे हैं हमारे इस सारे समुदाय को, और इससे हमारे समुदाय की आगे पिक्चर क्या पोर्ट्रे हो रही है, इसके बारे में अपन जाते जाते विचार करेंगे। ये एक बहुत जटिल विषय है जिसके ऊपर धीरे धीरे लाइट शेड करनी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं ये सब शुरू कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरे जो पर्सनल ओपिनियंस हैं वो, एंड प्लस ये इसको रोका कैसे जाए, एंड ये जो जटवाद है इसका एक्सट्रीमिज़म से सीधा क्या वास्ता है, और ये एक्सट्रीमिज़म से क्यों जुड़ा हुआ है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आफ्टर ऑल आर दीज पीपल fanatic Sikhs when they are cutthroats, when they drink, when they are obese, when they basically not non-practicing Sikhs, then why do they claim that they are the foundation of Sikhism when they are not? Sikhism actually is the interfaith. गुरु नानक ने इस प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसका नाम सिक्खी रखा गया। सिक्खा नमी चीज सिख, सिखना इज शिष्य मीन्स प्यूपिल मीन्स योर लर्नर। और इसमें सूरदास से लेके भगत कबीर से लेके सभी संतों महापुरुषों इवन मुस्लिम संतों की भी वाणी दर्ज की गई। इसके साथ जो भट्ट थे आर्य भट्टाचार्य, उनके सवैये आज भी पढ़े जाते हैं बहुत। वो उनके और संस्कृत के श्लोक और सब कुछ ये इकट्ठा किया गया ताकि हम एक अपने आप को एक ऐसा प्लेटफॉर्म, इंटरफेथ का प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे हमारे आपस में दृष्टिकोण एक जगह पे कम से कम मिले कि हम सब एक हैं, भगवान एक ही है अगर है तो, और वो शक्ति जो परम शक्ति है वो हमारे को कभी भी डिवाइड नहीं करती, हमेशा यूनाइट करने का ही एस्पिरेशन देती है। सो ये एक जो इंटरफेस बनाया गया उसको इन्होंने मोड़ तोड़ के एक इस तरह की मूवमेंट बना दिया जिससे सिक्खी की धज्जियाँ उड़ गई, और उसके साथ साथ आने वाली जो नवयुग पीढ़ी है उनको कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल रही सिवाय इसके कि हम मिलिटेंट हैं। तो मिलिटेंसी एक बहुत छोटा पार्ट था सिक्खी का, जो टेक्निकल गुरु हरगोबिंद साहब के से शुरू हुआ। उससे पहले 5 गुरु हुए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मिलिटेंसी बीच में फिर गायब रही, और उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भारत की सभ्यता को बचाने के लिए इसको एक इकट्ठा रूप दे दिया। इसको अपन धीरे धीरे बाइफिकेट करके इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम सबको समझना है कि आफ्टर ऑल ये जटवाद कहाँ से आई, जब ये थी नहीं, जब तो हम सब भाई थे। और भाई नाम इतना प्रचलित था सिखों के अंदर कि जातवाद तो थी नहीं हमारे अंदर। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब पांच प्यारे बनाए, जो 5 अलग अलग प्रांतों से आए, अलग अलग संविधाओं से आए, अलग अलग जातों से आए, अलग अलग भाषाओं से आए, अलग अलग प्रदेशों को रिप्रेजेंट करते हुए आए, तो उनको जब गुरु साहब ने एक ही बॉल में अमृत सिखाया, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था एक सांझी वालता का हम संदेश
एक फाउंडेशन उसका झंडा गाड़ रहे थे, जो कि झंडा इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी। और कहना अभी तो धीरे धीरे वी विल टॉक लेटर ऑन दिस इशू, बट लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक सो दैट वी कैन resolve it and we can bifurcate it and we can understand it better and better going forward. Thank you so much, and I'll talk to you on this issue tomorrow. Take care. Bye bye.